हेलो फ्रेंड्स, आज है 23 सितंबर। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हब। तो चलिए देखते हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और भी आपके बिहार बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट आई है। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को पढ़ने को मिल जा रही है। आप सभी की यूजी वोकेशनल के एडमिशन शेड्यूल को रीशेड्यूल कर दिया गया है। फटाफट पढ़ने मिल जा रही है कि 21 सितंबर को ये अपडेट आया था कि आपका एडमिशन प्रोसेस देख पा रहे हो। आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट था एडमिशन यूजी वोकेशनल कोर्सेज में यानी बीबीए बीसीए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 4 सितंबर से ही, जिसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। 28 सितंबर तक आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको फुल डिटेल हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। फिर फर्स्ट में लिस्ट देख पड़ोगे 1 अक्टूबर को, जिसमें एडमिशन ले सकते हो 23 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद लास्ट डेट होगा वैलिडेशन सीट का 26 अक्टूबर तक। अगली बार कॉलेज ऑफ कॉमर्स की तरफ से महाविद्यालयों के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि शिक्षक एवं शिक्षित कर्मियों को बिहार पंचायत चुनाव में प्रशिक्षण हेतु जाने के कारण 23 सितंबर को कार्यालय का कार्य बाधित होगा। असुविधा के लिए खेद है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ने को देखने को मिल जा रही है। आप सभी की पीपीयू के बीएड एग्जाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं वीडियो ले आया हूँ। तो वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। ये थंबनेल वीडियो को आप देख पा रहे हो। अगले पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है सेंटर आपको एमएमएससी एमकॉम सेमेस्टर 1 2000 एग्ज़ाम्स का आपको पढ़ने को जा रही है कि डेट ऑफ देख पा रहे ग्रुप वाइज सब्जेक्ट ABC और डेट ऑफ आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी ABC 24 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होगी। टाइम है 2 से 5 बजे तक। देख पा रहे ग्रुप वाइज होगा ABC आपके PG का है, आपके MSc एमकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम शेड्यूल। नेम ऑफ कोर्स का नाम देख सकते हो, नेम ऑफ एग्जामिनी कितने एग्जामिनर प्रेजेंट रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ सेंटर कहाँ पर है वो भी आपको देखने को मिल जा रही है। तो ये अपडेट है पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगली पेज वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से सूचित किया जाता है कि स्नातक भाग 1 सत्र 21 से 24 साइंस आर्ट्स और कॉमर्स संकाय के पास कोर्स में नामांकन लेने के लिए सभी छात्राएँ जो पास कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, जिनका टोटल मार्क्स 45% से कम है, वैसे छात्राएँ किसी भी महाविद्यालय में जहां पास कोर्स की संबद्धता है नामांकन ले सकते हैं। नामांकन अंतिम तिथि 27 सितंबर है। अगली अपडेट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से मुजफ्फरपुर पर जा रही है कि AECCC1 परीक्षा के संबंध में कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहा जाता है कि PG फर्स्ट सेमेस्टर 19 से 21 के AECC1 परीक्षा 26 सितंबर से 11 बजे से 2 बजे विश्वविद्यालय के PG विभाग में देख पा रहे हो एवं महाविद्यालय के PG विभाग में निर्धारित की गई विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्न पत्र भेजा जाएगा, जिसका मूल्यांकन अपने विभाग में कराकर देख पा रहे हो कार्यालय में दिनांक 30 तक जमा करना है। अगली वीक मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से ये पढ़ने मिल रही है कि यहाँ पर आपके BA BSc BCom पार्ट 1 ऑनर्स एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है। ये देख पा रहे हो आपका एग्जाम स्टार्ट है 4 अक्टूबर से, जो एग्ज़ाम चलेगी 22 नवंबर तक और प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगी 25 नवंबर से 30 नवंबर तक। वही अगली अपडेट मगध यूनिवर्सिटी की BA BSc BCom पार्ट 2 ऑनर्स एग्जाम को लेकर के आपका एग्जाम शेड्यूल आ गया। 1 अक्टूबर से एग्जाम आप सभी का स्टार्ट है, जो कि 20 नवंबर तक एग्जाम चलेगा और प्रैक्टिकल एग्जाम 25 से 30 नवंबर तक होगा। अगली बार पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही है आप सभी के भी सेकंड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट। अगर आपका भी नाम है पटना यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन लेना है, कैसे लेना है, काउंसलिंग फी पेमेंट कैसे करनी है, तो पूरी जानकारी इसके लिए वीडियो चेकआउट करना बोले वीडियो में बता दिया है कि किस कोर्स में कितना फी लग रहा है और जिनका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो वो क्या करेंगे, आगे का स्टेप साइड अप कैसे करना है, ये सब जानकारी के लिए इस वीडियो को चेकआउट करना ना भूले। और कट ऑफ कितना निकला था उसकी भी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। और ये सारे एग्जाम का शेड्यूल हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसके लिए हमारे चैनल का व्हाट्सएप में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगली BRAPU बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से विवि के पुरुष छात्रावासों में भी अब रहेंगे वार्डन। अगले पेज वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से संबंध कॉलेजों को नहीं मिल रहे नामांकन को विद्यार्थी। विधि सेमेस्टर 6 की परीक्षा में भटक रहे विद्यार्थी, PG की मार्क्स फाइल 30 तक तैयार करने का निर्देश। अगली बार VKS यूनिवर्सिटी की तरफ से 11,000 विद्यार्थियों का नाम लिस्ट में जारी हुआ। 2 दिन में मात्र 224 एडमिशन हुआ। चौथी मेधा सूची से दाखिले की रफ्तार हो गई धीमी। पर VKS यूनिवर्सिटी में चौथे मेरिट लिस्ट में दाखिले की रफ्तार धीमी हो गई। 11,000 विद्यार्थियों का नाम आया जिस लिस्ट में, लेकिन सिर्फ 224 लोगों ने एडमिशन लिया। और पटना जारी की पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए लगी है अभी भीड़। अगला पटना जा रही है कि BEड की तरफ से कि काउंसलिंग में कागजात कब सत्यापन हो रहा है। अगली मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ने जा रही है कि कुलपानी कुलपति के आदेश अनुसार PG सत्र 20 से 22। अगली मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से देख पा पढ़ने जा रही है यहाँ पर कि सोमवार को 11 बजे तक कई अधिकारी नहीं पहुँचे थे, विवि पत्र जारी कर दिया, कार्रवाई का संकेत। लेट लतीफ़ी परवेज़ी खत्म, समय पर आने का निर्देश। अगली बार पढ़ने जा रही है आपके यहाँ पे LLB सेमेस्टर 6 की परीक्षा नहीं होने से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत लॉ कॉलेजों के विद्यार्थी परेशान हैं और PG परीक्षा की मार्क्स फाइल तैयार करने का निर्देश दिया गया।
आपको पढ़ने को मिल जा रही है कि वीट कोर्स यूनिवर्सिटी से अपडेट की पीजी सेमेस्टर सेकंड सत्र 19 से 21 और सेमेस्टर थर्ड सत्र 18 से 20 की प्रायोगिक परीक्षा 30 सितंबर को होगी। आईसीसी 10वीं 12वीं का कंपार्टमेंटल रिजल्ट जारी। आईटीआई कैट बिहार आईटीआई कैट का रिजल्ट आ गया। आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं bccboard.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर के आप अपना रैंक कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्लिक करना होगा इस ऑप्शन पर रैंक कार्ड ऑफ आईटीआई कैट। फिर आपको क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर डाल के रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट पढ़ने में जा रही है कि बीसीसी बोर्ड की तरफ से डीसीसी एलई देख पा रहे परीक्षा फल संबंधी सूचना भी आ गई है। अगली अपडेट नीट की तरफ से कि बापू सभागार में आयोजन होगा। 392 स्नातकों को मिलेगी डिग्री। अच्छा प्रदर्शन करने वाले होंगे सम्मानित। नीट का दीक्षांत समारोह कल 16 को मिलेगा गोल्ड। 2021 के टॉपर्स 2020 के टॉपर्स का लिस्ट हुआ जारी। ये अपडेट आप सभी के लिए जो कि आरा में है। आरा में 24 सितंबर को लगेगा जॉब कैंप। 500 लोगों को मिलेगी नौकरी। उधर अगली अपडेट पढ़ने को मिल जा रही है कि वीर कोर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अंतर्गत 20 वीर कॉलेजों में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। कॉलेजों में 21 से 23 में नामांकन के लिए काउंसलिंग शुरू 29 सितंबर तक होगी। पहले दिन कॉलेज में काउंसलिंग की रफ्तार धीमी रही। 22 से 29 तक आवंटित कॉलेज में पेपर सत्यापन कराना होगा। अगली बार तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से गेस्ट फैकल्टी को 7 माह से मानदेय नहीं मिला है। अगली बार टीएमयू यूनिवर्सिटी की तरफ से ज्वाइन करने के 6 माह बाद ही टीएमयू की वीसी गई। 1 साल 3 दिन का रहा इनका कार्यकाल। अगली बार टीएमयू यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आवेदन पर बहाली जुलाई में की, वह भी सिर्फ एक विषय में 3 शिक्षकों की। आवेदन के 7 माह बाद पहली बहाली। अब तक कोर्ट में केस, तब तक ज्वाइनिंग नहीं। पर जा रहा है कि टीएमयू पार्ट 1 की परीक्षा से दूसरे दिन 9 एक्सपेल्ड हुए। अगली बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से पहली बार वीसी ने कहा चौकी निरीक्षण बाहरी लोगों को डांट कर भगाया। कर्मियों की ड्यूटी अब 10 से 5 बजे तक, दोपहर 1:30 से 2 बजे तक लंच टाइम। पर जा रही है कि यहाँ पर पीजी हॉस्टल में लगेगा सीसीटीवी। एलाइड कोर्स के स्टूडेंट्स को भी छात्रावास। दस्तावेजों के बेहतर प्रबंध का रजिस्ट्रार को दिया गया निर्देश। पीआईबी यूनिवर्सिटी में 7 पीजी हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उधर एक और अपडेट, सिमुलतला में 6ठी में नामांकन के लिए 6 अक्टूबर तक होगा ऑनलाइन आवेदन। जॉब कैंप 9 का चयन। इधर अगले अपडेट इंटर एडमिशन को लेकर अधिकतर कॉलेजों में कॉमर्स में अभी भी सीटें हैं खाली। अगली अपडेट बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से है कि 25-29 सितंबर तक पार्ट 1 का प्रैक्टिकल होगा। आप सभी की टीडीसी पार्ट 1 2020 से की परीक्षा के लिए 25-29 सितंबर तक प्रैक्टिकल होगा। शैक्षणिक सत्र 19 से 22 के तहत नामांकित छात्र संबंधित कॉलेज में प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होंगे। अगली बीच मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से निःशुल्क नामांकन का आर्थिक क्षति के विवरण भेजे कॉलेज। शिक्षा विभाग के संकल्प में पीजी स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला विद्यार्थियों को नामांकन के शुल्क नहीं लिए जाने का प्रावधान किया है। 27 अगस्त को इस संदर्भ में विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा गया है कि 16 से 17, 17 से 18 से 19 से 20 तक के क्षतिपूर्ण योग्य राशि से संबंधित मांग जांच की जाएगी। मुझे अगली अपडेट मगध यूनिवर्सिटी पीजी की तरफ से आप सभी के लिए गुड न्यूज़ के मगध यूनिवर्सिटी पीजी में नामांकन की प्रथम मेधा सूची की तिथि बढ़ गई, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन डेट एक्सटेंड कर दिया गया। मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ने को जा रहा है 20 से 22 में आपका नाम आया था तो डेट बढ़ गई। प्रथम सूची के लिए 22 तक लास्ट डेट थी, लेकिन उसे एक्सटेंड करके 27 सितंबर एक्सटेंड कर दिया गया। इसकी सूचना देख पा रहे हो अभी जस्ट आई है। अब 27 सितंबर के बाद रिक्त स्थानों के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी आपके मगध यूनिवर्सिटी पीजी 2020 से 22 सेशन के लिए। आज मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी सेमेस्टर 2 वाणिज्य का रिजल्ट हुआ जारी। ये अपडेट मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंपस अलर्ट। मुंगेर विवि की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए बीसी कर रही पहल। परिणाम देखना हुआ दिलचस्प। रोजाना कॉलेज पहुंचे छात्र अभिभावकों का सहयोग अपेक्षित। उधर अगली अपडेट की वोकेशनल कोर्स के लिए बच्चों को भी प्रेरित कर रहे हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स के लिए चलेगा जागरूकता अभियान। मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 1 में दाखिले के लिए लगाया गया हेल्प काउंटर। अगली पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से विवि का वेबसाइट काम नहीं करने पर नामांकन को ले रहे हैं परेशान छात्र। विवि की छात्र शिकायत कोषांग के नोडल ऑफिसर को सौंपा ज्ञापन। अगले पर छात्रों की परेशानी बढ़ी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से अपडेट, कई कोर्स में सीटें हो गई आधी। छात्रों ने शुरू किया विरोध। छात्रों के प्रतिनिधि पीपीयू ने अधिकारियों से बात की कि पीपीयू में वोकेशनल कोर्सेज में सीटों की संख्या घटा दी है। विभिन्न कॉलेजों में चलने वाले वोकेशनल कोर्स में सीटों की संख्या घटने पर स्टूडेंट्स का हंगामा हो गया। कई कॉलेजों में चलने वाले विभिन्न वोकेशनल कोर्स की सीटें की संख्या आधी कर दी गई। जहाँ 120 सीटें थी वहाँ 60। सीनियर सदस्य ने देख पा रहे पीपीयू ने सत्र 21 से 22 में बिना कारण सीटों की संख्या घटा दी है। इसका विरोध किया गया। सभी कॉलेजों में संचालित वोकेशनल कोर्स की सीटों पर स्वीकृति दी गई है, लेकिन बिना किसी कारण वोकेशनल कोर्स की सीटें कम कर दी गई। पेन कॉलेज में बीसीए में 144 सीटें थी, जिन्हें घटाकर 60 कर दिया गया। उसी प्रकार देख पा रहे इस तरह सीटें का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आवेदन की तिथि हो गई समाप्त, इसलिए डेट बढ़ा दिया गया।
पढ़ने को जा रही है। यहाँ पे एक और अपडेट पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से कि पटना यूनिवर्सिटी में सेकंड राउंड में 200 फ्रीज एडमिशन हुए, 250 ने बदली चॉइस। मगर मेरे कॉलेज में स्नातक में नामांकन के लिए हुई काउंसलिंग। पटना यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन नए सत्र 21 से 22 के बुधवार से सेकंड मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले देते सारे लोगों ने किया, फिर कुछ लोगों ने स्टूडेंट्स अपग्रेडेशन का मौका लिया, वे लेकिन अपग्रेडेशन में उन्हें मनपसंद विषय या कॉलेज मिल गया। पीओडी पर जा रही है कि सेकंड लिस्ट में 1619 स्टूडेंट शामिल हुए। इसमें इतने सारे बिहार बोर्ड से 700 थे, 855 सीबीएसई से थे। और सेकंड लिस्ट में शामिल स्टूडेंट 24 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के बाद काउंसलिंग पटना साइंस कॉलेज, पीएन कॉलेज, पटना कॉलेज और मगध मेला कॉलेज में चल रहा है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड हो गया जारी। बीपीएससी ने स्थगित की बाल विकास परियोजना अधिकारी की परीक्षा। अगली अपडेट CNLU यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ पा रहे हो यहाँ पर कि चाइल्ड राइट्स सेंटर की ओर से बुधवार को US असेंबली के साथ अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला हुई। वही NIT व IIT में एडमिशन को 16 या 17 से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन और इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राध्यापक या सह प्राध्यापक का रिजल्ट किया गया जारी। माय डियर फ्रेंड, ये था कुछ एजुकेशन अपडेट्स। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए। इस तरह का अपडेट सबसे पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।